everyone, good morning. My name is Prakhar Dikshit and today I am going to start exercise 1.4 from set। और आज मैं आपको सेट के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9 को एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सप्लेन किया था। इसमें 6 to 9 एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपके 3 क्वेश्चंस और बचेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आइए देखते हैं। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके फर्स्ट वीडियो में हो चुका है एक्सरसाइज 1.4 के। सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। तो इसमें कहा गया इफ़ एक सेट हमको दिए गए हैं 4, कहा गया ए सेट जो है 3, 5, 7, 9, 11 एंड बी इज़ 7, 9, 11 एंड 13, सी इज़ 11, 13, 15 एंड डी इज़ 15 एंड 17। देन फाइन, इसमें आपको देखिए, आपको सभी जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, राइट। ओके, तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। इन दोनों सेट को देखते हैं और जितना हमको कॉमन पार्ट मिलता है अगर हम वही एक सेट में लिख दें तो वो हमारा इंटरसेक्शन निकल आता है। और यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हम दोनों सेट को राइट करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को राइट करते हैं, बट पहले सेट के एलिमेंट को राइट करने के बाद में जब हम दूसरे सेट के एलिमेंट्स को राइट करते हैं तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट होता है उनको हम छोड़ देते हैं, रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट को, तो हम उसमें यूनियन निकालते थे। यहाँ पर अभी तक हम यूनियन निकाला है, अब हम इसमें इंटरसेक्शन सीखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या करना है, हमको सिर्फ कॉमन सेट देखना है कि जितने भी हमको कॉमन एलिमेंट मिल जाएंगे वो हमारा इंटरसेक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर आप देखिए तो 3, अगर आप इस दोनों सेट में देखें तो 7, 7 यहाँ पे, 9, 9 यहाँ पे, 11, 11 यहाँ पे, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर बनना चाहिए आपका 7, 9, 11, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आपको। फिर बी यूनियन सी लिखा है, बी का हमने सेट लिख लिया, फिर सी का सेट लिख लिया। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन पार्ट कितना है, तो 11 और 13 हमको कॉमन पार्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 11, 13। समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ये देखिए, इसमें कहा गया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब आपको ए इंटरसेक्शन सी फिर इंटरसेक्शन डी दिया गया। मैंने आपको ऐसा लास्ट टाइम में यूनियन में क्वेश्चन बताया था, तो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप इन दोनों पार्ट को ले लीजिए, यानी इस पार्ट को ए इंटरसेक्शन सी को पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब हम इसमें देखें तो हमको कॉमन पार्ट कितना मिल रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ आपको 11 कॉमन मिल रहा है, राइट। तो आप इसमें 11 यहाँ पर क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर इंटरसेक्शन लगा लीजिए, फिर 15, 17। अब इन दोनों का हम क्या निकाल लें, इंटरसेक्शन निकाल लें। अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन अगर आप देखें तो आपको क्या कुछ कॉमन पार्ट मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। एनी प्रॉब्लम, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और आप इस तरीके से सभी क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया ए इंटरसेक्शन सी। ए का हमने सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन सी का सेट लिख लिया। अब हम इसमें कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से हैं। अगर आप देखें तो सिर्फ आपको इसमें 11 कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। अब बी और डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी का सेट लिखा है, इंटरसेक्शन का साइन है, फिर डी लिखा है। अब इसमें से आप देखिए क्या कुछ आपको कॉमन पॉइंट मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। हम लोगों को पता है कि जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता है तो वो कैसा सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा। मतलब उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब अगर आप देखो तो ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट बना है बी यूनियन सी, यानी सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बी यूनियन सी, इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही राइट कर देंगे, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। और अब देखते हैं कि इसमें से आपको क्या बचता है। अब देखिए यूनियन है, यूनियन में हम क्या करते हैं, पहला सेट पूरा राइट करते हैं पहले, फिर हम दूसरा सेट राइट करने जाते हैं, और जो भी हम पहले सेट में राइट कर चुके हैं एलिमेंट, अगर वो दूसरे सेट में भी हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 11 और 13 पहले से राइट है, तो कितना राइट करना है, सिर्फ 15 राइट करना है हम लोगों को। ओके, समझ में आया।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अब हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन पॉइंट्स, कॉमन एलिमेंट। अब देखिए कॉमन कितना है, 7, 9 एंड 11, ये कॉमन है। तो यहां पर लिखेंगे 7, 9, 11, यही इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, वो आपको क्या कर देने हैं, राइट कर देने हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर ए इंटरसेक्शन डी, अब ए का पॉइंट लिखा है, डी का पॉइंट लिखा है, इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स राइट करने। क्या इसमें आपको कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं और आप इस तरीके से इन सभी को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, पार्ट में कहा गया ए इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट में बी यूनियन डी दिया गया है। अब हमने आपको अभी बताया है कि अगर आपको इस तरीके का कुछ भी पॉइंट दिया गया है तो हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये तो वैसे ही राइट कर लेंगे, 3, 5, 7, 9, 11, ये हमने वैसे ही राइट कर दिया। ओके, इंटरसेक्शन का क्या लगा दिया, साइन लगा दिया, जिस तरीके से साइन लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हमको इसमें यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब क्या होता है कि हम दोनों टर्म को क्या करते हैं, राइट करते हैं, कॉमन टर्म को छोड़ देते हैं। तो 7, 9, 11, 13 हमने फर्स्ट सेट को राइट किया। अब देखिए इसमें इस सेट को भी राइट करना, अगर कॉमन है तो उसको हम छोड़ देते हैं। क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं, तो 15 और 17 ऐसे ही हम क्या कर देंगे, आगे राइट कर देंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे इसको क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। तो इंटरसेक्शन में हमको सिर्फ कॉमन पॉइंट चाहिए। हम अगर कॉमन पॉइंट इसमें से देख सकते हैं तो वही यहाँ पे क्या करते हैं, लिख दे कॉमन एलिमेंट। अब देखिए कॉमन कौन कौन से, 7 आपको मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 11 मिल रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, 7, 9 और 11, ये आपके कॉमन एलिमेंट्स हो गए और इसका जो सेट है वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया ए इंटरसेक्शन बी, ये एक ब्रैकेट में, फिर बी यूनियन सी, ये एक ब्रैकेट में, फिर दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम दोनों को बारी बारी से अलग अलग ब्रैकेट में क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका अगर इंटरसेक्शन हम देखें तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से मिल रहे हैं, 7, 9 एंड 11। तो इसका सेट क्या बन जाएगा, 7, 9, 11। ओके, कोई प्रॉब्लम। फिर इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। फिर इसमें से देखेंगे, पहला सेट राइट किया 7, 9, 11, 13, राइट। अब इसमें दूसरा सेट राइट करेंगे तो कॉमन एलिमेंट 11 और 13 हमको दिख रहे हैं पहले से लिखे, तो इन लोगों को छोड़ देंगे, फिर 15 राइट कर लेंगे, तो 15। ओके, कोई प्रॉब्लम, दोनों सेट बन गए। अब इनमें से जो भी हमको कॉमन एलिमेंट मिलेगा वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए 7, 9, 11, 7, 9, 11 आपको कॉमन मिल रहा है, तो हम यहां पर लिखेंगे 7, 9, 11, यही इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट पार्ट है इसका। फिर आपसे कहा गया है ए यूनियन डी इस पार्ट को और बी यूनियन सी, दोनों पार्ट को हम अलग अलग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। और फिर दोनों पार्ट जब सॉल्व हो जाएंगे तब उसका क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन निकाल देंगे। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11 हमने राइट किया। फिर इसमें से देखिए कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो 15 और 17 भी राइट कर देंगे, 15 और 17, ये इसका क्या निकल आया, यूनियन निकल आया। ए यूनियन डी हमको फाइंड आउट हो गया। बी इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा 7, 9, 11, 13, पहला सेट राइट किया, 11, 13 फिर लिखा हुआ है तो ओनली 15 राइट कर देंगे, राइट। अब हम इसमें से देखेंगे हमको कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स मिल रहे हैं। देखिए आपको 7, 9, 11 और 15 कॉमन मिल रहा है, तो हम इतना सेट राइट कर देंगे, 7, 9, 11, 13 नहीं है, 15, तो 15 राइट कर दिया। कोई प्रॉब्लम, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब जितने भी हमको कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे उन्हीं को सिर्फ राइट किया जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका पूरा पूरा सभी पार्ट के साथ फिनिश हो गया है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो आपसे कहा गया लेट a इक्वल्स टू, ये आपको सभी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। कहा गया x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर
ये आपको नेचुरल नंबर में दिए गए, मतलब कोई भी लिमिट नहीं दी गई, तो इसका सेट क्या बनेगा 1 2 3 4 डॉट 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 5 इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर बी आपसे कहा गया है, कहा गया एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में क्या गए 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्योंकि कोई लिमिट हमको नहीं दी गई। सी क्या दिया गया है, कहा गया है एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर में कौन से हो गए 1 3 5 7 डॉट 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 गोज टू इनफाइनाइट। एंड डी एक्स इज सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 एंड इटसेल्फ, जो खुद से और 1 से डिविजिबल होती है, सॉरी विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। ओके, जो 1 से और खुद से डिविजिबल होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हमको कहा गया है कि अगर ये सेट आपको दिए गए हैं, कहा गया देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन डी एंड सी इंटरसेक्शन डी। आपको सभी में इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब आपको कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं कि कितने कितने होंगे। आइए देखते हैं। देखिए अब हमने जो हमको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी उसको हमने रोस्टर फॉर्म में क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। पहला हमसे कहा गया था इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। फिर दूसरा कहा गया था सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर टू 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। सी जो था ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। और डी था हमारा प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। और फर्स्ट पार्ट हमसे कहा गया था ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला। ए पार्ट सबसे पहले राइट किया, ए सेट राइट किया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ओके, इंटरसेक्शन लगाया 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। अब देखिए जब हमको कोई लिमिट दी जाती है तो उसमें से तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसमें से हम कॉमन कैसे निकालेंगे, तो अगर आप देखिए तो 1 क्या इसमें कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन 2 4 6 8 यानी 1 2 ये तो नेचुरल नंबर है ना सारे, तो नेचुरल नंबर में क्या 2 4 6 8 ये तो आएंगे ही आएंगे, तो इसमें कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो सेट है। यानी आपको 2 भी कॉमन मिलेगा, 4 भी कॉमन मिलेगा, 6 भी कॉमन मिलेगा, 8 भी कॉमन मिलेगा, और ऐसे जितने भी आपके ये सभी जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं वो सभी इसमें कॉमन मिल जाएंगे। तो ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपका जाएगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सेट बी के आपके कैसा आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। समझ में आया आपको। इसी तरीके से ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ये सभी ऐसे ही सिंपल पार्ट हैं इसके, और हमको सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स इसमें से देखने हैं। आप इसको लगाइएगा, और अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके आप बताइएगा कि अगर आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं सॉल्व होते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सभी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने थे, और इंटरसेक्शन के हमने बहुत से पार्ट अभी लगाए हैं, तो वो आपके सॉल्व हो जाने चाहिए। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। आपको ये दिखाना है कि आपको कुछ पेयर ऑफ सेट्स दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से डिसजॉइंट हैं ये आपको बताना है, या अगर नहीं है तो भी बताना है। कहा गया 1 2 3 4। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको डिसजॉइंट सेट एक्सप्लेन किया था जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था, तब इंट्रोडक्शन ऑफ सेट में आपको बताया था कि डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिनमें आपको कुछ भी कॉमन ना मिले। वो दोनों सेट एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलना चाहिए, तो वो कैसे सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। कहा गया 1 2 3 4, ये पहला सेट है। एंड x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है, बट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 4, यानी 4 से स्टार्ट होगा, एंड लेस देन एंड इक्वल देन 6, और 6 तक जाएगा, यानी दूसरा सेट बनेगा 4 5 6। ओके, अब अगर हम इन दोनों सेट को देखें तो हमको क्या कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा, नहीं होगा। So that is they are not disjoint sets because they have 4 as a common element. अगर common element मिल रहा है तो वो disjoint set नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, कहा गया पहला सेट A E I O U एंड C D E F, ये दो सेट आपको दिए गए। कहा गया ये सेट क्या डिसजॉइंट सेट है, बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि E अगर आप देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो E एज ए कॉमन एलिमेंट मिल रहा है,
सो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट, सिंपल सी चीज़ है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कहा गया x इज सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर हमारे आ गए, और एंड x इज सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर। अब देखो ये इवन इंटीजर हैं, ये आपके ऑड इंटीजर हैं, क्या दोनों में से कुछ कॉमन मिल सकता है? कुछ भी कॉमन नहीं मिल सकता, क्योंकि ये ऑड नंबर्स होंगे, ये इवन नंबर्स होंगे, ये प्लस इंटीजर हैं तो प्लस में भी होंगे माइनस में भी होंगे, ये भी प्लस माइनस में होंगे, बट एक दूसरे के कॉमन नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑड हैं और ये कैसे हैं? इवन हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे सेट्स आर डिसजॉइंट सेट बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट। सिंपल सा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल से हमको रीजन बताने थे और आंसर करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा गया लेट ए, एक आपको सेट दिया गया 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21। फिर बी सेट आपको दिया गया 4, 8, 12, 16, 20। सी सेट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। एंड डी सेट इज 5, 10, 15 एंड 20। फिर आपसे कहा गया फाइंड ए माइनस बी। आपको ए माइनस बी और भी इसके पार्ट दिए गए, 10 पार्ट हैं। तो a माइनस बी पहला पार्ट आपको लिखा गया है, तो a के हमने सेट लिख लिए, b के सेट लिख लिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आपको माइनस का टर्म निकालना हो इस तरीके से, तो जैसे जो पहले लिखा होता है, जैसे यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो जो पहले लिखा होता है उसमें से ही तो इसको माइनस करेंगे। तो अब देखिए, और अब इस सेट को अगर आप देखिए तो इस सेट से, मतलब a सेट से आपको b सेट क्या करना है? माइनस करना है। यानी इस सेट पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो इसके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब देखिए 3 है यहाँ पे, नहीं है, 6 है, नहीं है, 9 है, नहीं है, 12 है, यानी 12 यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? कट कर रहा हूँ आपको। तो 15 है, नहीं है, 18 है, नहीं है, 21 है, नहीं है, बस इससे अब हमको कोई मतलब नहीं। अब जितना भी बचा है सेट ए में वही यहाँ पे क्या कर देंगे? राइट कर देंगे। तो 3, 6, 9, 15, 18, 21, यही इसका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको? ये कट नहीं करने होते हैं, बट मैंने आपको समझाने के लिए कट किया है। मतलब इस अगर a माइनस बी लिखा है, जो पहले लिखा है, जो भी यहाँ पर लिखा है पहले, उस सेट से हम दूसरे सेट को माइनस करते हैं। तो अगर इस सेट का कोई भी एलिमेंट इसमें मिलता है तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? यहाँ से हट जाएगा। फिर जितने भी आपने कॉमन एलिमेंट देख लिए, उसके बाद जो पहला सेट लिखा होगा, जैसे ये यहाँ पे ए सेट था, तो ए सेट में जितने भी एलिमेंट बचे हैं वही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th और आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ऐसे। अब देखिए a माइनस सी। अब देखिए फिर से हमको a पार्ट में ही देखना है। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब इसमें से हमको इसको c को क्या करना है? माइनस करना है। अब देखिए 3 आपका है, नहीं है, 6 है, 6 है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर 9 है, नहीं है, 12 है, 12 है, तो 12 क्या हो जाएगा? हट जाएगा। 15 है, नहीं है, 18 है, नहीं है, 21 है, नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3, 9, 15, 18, 21, यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिंपल से आप इसको क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपली इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं। अब आपसे क्या कहा गया है? a माइनस डी, ए से डी को आपको क्या करना है? माइनस करना है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, नहीं है, 6 है, नहीं है, 9 है, नहीं है आपका, 12 है, नहीं है, 15 है, 15 है, 15 हट जाएगा। फिर 18, 20, 21 दोनों नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3, 6, 9, 12, 18, 21। अंडरस्टैंड? कोई एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है b माइनस सी। बी में से, अब देखिए b सेट यहाँ पे राइट किया, अब हमको किस में देखना होगा? b सेट से माइनस करना होगा। देखिए 4 है यहाँ पे, नहीं है, 8 है, नहीं है, 12 है, तो 12 हट जाएगा। फिर 16 है, नहीं है, 20 है, नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? अब इसमें देखेंगे सिर्फ 4, 8, 16, 20, यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट देखिए,
आपसे कहा गया C माइनस ए, अब देखिए हम किस में देखेंगे, C में देखेंगे। तो 2 है, नहीं है, 4 नहीं, 6 है, 6 आपको दिया गया है, 8 है, नहीं है, 10 नहीं, 12 है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। तो कितना बचा, 2 4 8 10 14 16, दैट इज आंसर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब आपको ये कुछ आपको पार्ट दिए गए हैं 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये सभी पार्ट आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप सभी को सेट पहले से दिए गए हैं ABCD, और उन्हीं को आपको पुटअप करके इनके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आया है सभी को तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना मेरे लिए और आपके लिए इस दोनों वीडियो के साथ में आपके एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली और अपने रिलेशंस में जितना आप इसको शेयर कर सके प्लीज़ शेयर करिए।